अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बटन को राउंडेड करना सीखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पेजिनेशन देखेंगे। पेजिनेशन अब होता क्या है, पहले तो ये हम देखते हैं। तो मैं आपको क्रोम ब्राउज़र की तरफ लिए चलता हूं और पेजिनेशन को हम देखते हैं कि पेजिनेशन होता क्या है। तो मैं इधर कोई भी वेबसाइट को सर्च कर लेता हूं। तो ये मैंने एक वेबसाइट सर्च की है, तो ये आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है। तो ये कौन सा पेज है? ये है पेज नंबर 1, यानी कि पहला पेज है, फर्स्ट पेज है। अब हम एंड में जाएं तो ये हमें क्या देख रहा है, देखने को मिल रहा है पेज 1, 2 और उसके बाद अगर हम इधर क्लिक करें तो उसके बाद हमें क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये क्या आ जाएंगे, ये पेजेस आ जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पेजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगेन एंड पे चले जाते हैं और देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कि इसी को हम पेजिनेशन बोलते हैं। अब इनमें से एक्टिव कौन सा? अब इनमें से एक्टिव 2 है। कैसे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 2 क्या है, 2 का कलर वाइट है और बाकी जो पेजेस हैं उनका कलर डिफरेंस है 2 से। तो इसी तरह का आज हम पेजेस क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। लेकिन कोड एडिटर की तरफ बढ़ने से पहले आज की हम स्टाइल को देखेंगे जो कि हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये मैंने आपके सामने इमेज को ओपन किया है। तो ये क्या होगा, ये पेज होगा, इसको हम पेजिनेशन बोलते हैं। तो ये पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितने पेज हो गए? ये 6 पेज हो गए। ठीक है, और उसके बाद अब इनमें से एक्टिव कौन सा? इनमें से एक्टिव 2 है। ठीक है, बाज़ औक़ात सम टाइम आपको ऐसे मिलता है कि ये आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये भी लगे होते हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो आज हम इसी को ही सीखने वाले हैं। अब चलते हैं कोड एडिटर की तरफ। तो मैं अपने कोड एडिटर पर आ गया हूँ। सबसे पहले आपने Ctrl+A करना है, बैक स्पेस की प्रेस करनी है और इस कोडिंग को रिमूव कर देना है। और उसके बाद अगेन HTML वाला कोड लिखने के बाद आपने मेटा वाला और टाइटल वाला कोड इसको कर देना है रिमूव करने के बाद अब हमने टैग कौन सा लगाना है? स्टाइल का टैग लगाने के बाद आपने सबसे पहले करना ये है कि ये जो टेक्स्ट है CSS वाला, इसको आपने कर देना है रिमूव करने के बाद करेंगे एंटर। अब हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे, क्लास हम कौन सी बनाने वाले हैं? डॉट पेजिनेशन। तो ये मैंने क्लास कौन सी बनाई? डॉट पेजिनेशन के नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी। और उसके बाद अब हम ब्रैकेट्स को करेंगे शुरू। ब्रैकेट्स को शुरू करने के बाद यहाँ पर अब मैं लिखूँगा डिस्प्ले। क्या लिखूँगा? डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर हम पहले से क्या लिखते आए हैं? इनलाइन ब्लॉक। तो ये मैंने क्या लिख दिया? इनलाइन ब्लॉक लिखने के बाद अब आपने ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया और अगेन हम एक क्लास एक और क्रिएट करेंगे। वो क्या क्लास क्रिएट होगी? वो हम लिख देते हैं, उसका नाम डॉट पेजिनेशन। और उसके बाद अब हम लिख देते हैं ए। अब ए क्या है? ये भी एक हमने क्लास क्रिएट कर ली। ठीक है, और उसके बाद अब हम स्पेस देंगे, ब्रैकेट्स को अगेन शुरू करेंगे और उसके बाद अब हम देंगे कलर, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो कैसा होना चाहिए। वो हम मान लो कि इधर रख देते हैं ब्लैक। क्या रख देते हैं? ब्लैक। तो ये मैंने कलर क्या दे दिया? ब्लैक दे दिया। और उसके बाद करेंगे एंटर। फिर हम दे देंगे फ्लोट। क्या आएगा? फ्लोट। तो फ्लोट में अब हम क्या लिखने वाले हैं? फ्लोट में हम मान लीजिए इधर लिख देते हैं लेफ़्ट, यानी कि हमारा लेफ़्ट से शुरू हो और राइट की तरफ जाए पेजिनेशन। ठीक है, और उसके बाद अब हम देंगे पैडिंग। क्या देंगे? पैडिंग। कि पैडिंग इसकी कितनी होनी चाहिए? पैडिंग हम इधर 2 यूज़ करेंगे। पहली देंगे 8px और दूसरी दे देंगे 16px, यानी कि एक 8 पिक्सल आ गई और एक 16 पिक्सल आ गई। ठीक है, और उसके बाद करेंगे एंटर। फिर हम लिख देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हम कर देंगे? नन। क्या कर देंगे? नन, यानी कि हमारे टेक्स्ट के अंदर कोई भी खुद से डिज़ाइनिंग ना हो। और उसके बाद आपने ब्रैकेट्स को कर देना है क्लोज करने के बाद अब आपने अगेन एक तीसरी क्लास बनानी है। वो क्या है? डॉट पेजिनेशन। अब हम इधर स्पेस देंगे और लिखेंगे ए डॉट एक्टिव,
यानी कि ये जो हमारा पेज एक्टिव होगा अब हम उसी की क्लास बनाने वाले हैं। डॉट एक्टिव लिख दिया, अब हमने स्पेस देंगे, ब्रैकेट्स को अगेन शुरू कर देंगे, फिर हम क्या दे देंगे, बैकग्राउंड कलर, यानी कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए। तो मैं पहले कलर्स के नाम लिखता आया हूँ, अब मैं कोड लिखूँगा कलर का। तो मान लिया कि मैं इधर दे देता हूँ हैश फॉर सी बड़ा, सी यानी कि कैपिटल आएगा, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद एफ कैपिटल आएगा, फिर उसके बाद हम दे देते हैं 50। तो ये मैंने क्या काम किया, बैकग्राउंड का कलर दे दिया कोड्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये कलर आ गया बैकग्राउंड कलर। उसके बाद अब हम जो कलर टेक्स्ट को देने वाले हैं वो कलर क्या होगा, वो कलर होगा वाइट, ठीक है। तो ये मैंने कलर क्या दे दिया, वाइट दे दिया। उसके बाद अब हमने ब्रैकेट्स को अगेन क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने एक और क्लास बनानी है। वो क्लास कौन सी है, डॉट पेजिनेशन। ये आ गया डॉट पेजिनेशन। अब क्या है, ए होवर क्या है, होवर आपने देखा था कि जो हमने पिक्चर देखी थी उसके अंदर जो 2 का बटन था वो 2 पेज किया था, एक्टिव था, उसी के लिए हम यही यूज़ करने वाले हैं, ए डॉट्स होवर। ए डॉट्स क्या आ गया, होवर आ गया। फिर उसके बाद हम क्या देंगे, अगेन डॉट्स दे देंगे, और उसके बाद अब हम क्या देंगे, नोट, क्या दे देंगे, नोट। फिर उसके बाद हमने इस ब्रैकेट्स को कर लेना है शुरू। ब्रैकेट शुरू करने के बाद अब हम लिखेंगे डॉट एक्टिव, क्या आएगा, डॉट एक्टिव। डॉट एक्टिव आ गया, और उसके बाद अब हम दे देंगे स्पेस। स्पेसिस के अंदर अब हमने इन ब्रैकेट्स को शुरू करना है, और इधर दे देना है बैकग्राउंड कलर, क्या दे देना है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के अंदर हम ये पहले डॉट्स बल्कि डॉट्स पहले लिखे हुए हैं, हम दे देंगे हैश, और उसके बाद दे देंगे डी। तो ये क्या है, ये एक कलर नेम है, ठीक है, जो मैंने दे दिया है, ठीक है। तो ये हमने क्या काम किया, ये हमने स्टाइल कर लिया, जो हम पेजिनेशन के अंदर स्टाइल करनी थी हमने कर ली। अब हम बॉडी के अंदर कुछ कोडिंग लिखेंगे। तो बॉडी के अंदर हम क्या कोडिंग लिखेंगे, सबसे पहले हमने दे देना है हेडिंग, क्या दे देनी है, हेडिंग। तो हेडिंग हम कौन सी दे देंगे, हेडिंग मान ली हम दे देते हैं 2, यानी कि सेकंड हेडिंग को यूज़ कर लेते हैं। क्या लिखूँगा, एक्टिव एंड होवरेबल, एक्टिव एंड होवरेबल पेजिनेशन। तो ये मैंने क्या काम किया, ये मैंने एक हेडिंग दे दी। हेडिंग देने के बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या है, वो है पैराग्राफ ऐड करना। पी मीन्स यानी पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ के अंदर क्या लिखने वाले हैं, लिख देते हैं मूव द माउस ओवर द नंबर्स। ये क्या मैंने लिख दिया कि जब मैं अपने नंबर पर से अपने माउस को, अपने कर्सर को गुजारूं या उधर क्लिक ना करूं अभी मैं, यानी कि किसी भी पेज पर, सिंपली वैसे जब मैं अपना कर्सर रखूं तब उसके अंदर क्या चेंजेस हो, ये उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद हम डॉट्स लगाएंगे। डॉट्स आपको पता है कि लाइन टर्मिनेटर के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद अब हम डिव का यूज़ करने वाले हैं, किसका, डिव का यूज़। तो ये क्या आ गया, डिव आ गया। डिव के अंदर अब हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने कर देना है एंटर, क्योंकि हमें डिव के अंदर कोडिंग करनी है। डिव के अंदर सबसे पहले हमने बनानी है क्लास। क्लास का अब हमने पहले नाम क्या दिया था, डॉट पेजिनेशन। तो सिर्फ इधर डॉट नहीं लिखना, इधर केला आपने सिर्फ पेजिनेशन ही लिखना है। पेजिनेशन लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट क्या काम करेंगे, नेक्स्ट ए का टैग लगाएंगे जो पहले हमने यूज़ किया हुआ है। ए के अंदर अब क्या आएगा, HRF यानी कि हाफ रेफरेंस। इस डबल कोटेशंस के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, हैश। हैश के अंदर क्या आएगा, अब हमारा ये हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ये एक ऑपरेटर है एंड का, ठीक है, एंड ऑपरेटर। उसके बाद लिखेंगे LAQUO, लोको। ये क्या आएगा, लोको। और उसके बाद हम सेमी कोलन यूज़ करेंगे। अब लोको क्यों यूज़ किया, लोको आप देख रहे थे, मैं आपको अगेन पिक्चर की तरफ लिए चलता हूँ और अगेन हम इसको समझते हैं कि ये लोको क्या है।
तो ये आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये जो आपको एरोज दिख रहे हैं इसको हम लोको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोको बोलते हैं। यानी कि वन पेज से पहले मैंने क्या लगाया? लोको। तो इसी को ही हमने डिफाइन किया है लोको के नाम से, ठीक है। और उसके बाद अब हम अगेन ए का टैग लगाएंगे। ए का टैग लगाने के बाद फिर हम हैश लगाएंगे। हैश लगाने के बाद अब हम इधर क्या दे देंगे? 1। क्या दे देंगे? 1। और उसके बाद एंटर करेंगे। फिर ए का टैग, फिर हाफ रेफरेंस के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं? हैश। हैश के बाद अब हम इधर हैश नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारी सेकंड क्लास हमने क्या काम करना है? इसको एक्टिव करना है, यानी कि सेकंड पेज को हमने एक्टिव रखना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर देंगे? एक्टिव। तो एक्टिव का जो ए है, मैं इसको कैपिटल ए को बड़ा नहीं करूँगा, स्मॉल लेटर्स में लिखूँगा। तो ये मैंने क्या लिख दिया? एक्टिव लिख दिया। एक्टिव लिखने के बाद अब हम इधर हाफ रेफरेंस का यूज़ हमने करना ही करना है। तो हाफ रेफरेंस के अंदर हमने क्या लिख देना है? हैश। हैश लिखने के बाद अब हमारा ये पेज कौन सा? ये पेज है सेकंड। और उसके बाद अब हम अगेन एंटर करेंगे। फिर ए का टैग, फिर हाफ रेफरेंस के अंदर अब हमने चेंजिंग नहीं करनी। अब हमने सिंपली हैश लगाना है और पेज का नंबर लिख देना है। पेज का नंबर कौन सा है? 3rd। और उसके बाद अगेन एंटर, फिर ए का टैग, फिर हाफ रेफरेंस के अंदर हैश, फिर उसके बाद पेज कौन सा आएगा? 4th। और उसके बाद हम अगेन ए का टैग लगाएंगे। फिर हाफ रेफरेंस के अंदर क्या लिखेंगे? हैश लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा पेज नंबर कौन सा है? 5 है। और उसके बाद करेंगे एंटर। फिर हम ए का टैग लगाएंगे, हाफ रेफरेंस के अंदर हैश आ जाएगा। अब हमारा पेज कौन सा है? 6। तो ये 6 आ गया। अब हम कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद तो हम अगेन अपनी पिक्चर की तरफ देखते हैं। तो ये हमने सबसे पहले लोको इस्तेमाल किया था। अब सबसे एंड में हमने लोको इस्तेमाल करने, क्योंकि मैंने 6 पेजेस तो क्रिएट कर लिए। अब ये लोको लगाने हैं, ठीक है। तो अगेन अपने कोड एडिटर की तरफ बढ़ते हैं और अगेन ए का टैग लगाएंगे। ए का टैग लगाने के बाद यहाँ पर हम हाफ रेफरेंस के अंदर हैश लिखेंगे। और उसके बाद सेम एज इट इज़ ये जो हमने यहाँ यूज़ किया अगेन यही हमने इधर यूज़ करना है। पहले हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद लोको, LAQUO। तो ये क्या आ गया? लोको आ गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या काम कर दिया? कोडिंग लिख दी। और उसके बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे, देखेंगे कि हमारी डिव जो हमने ओपन की थी क्लास, वो क्लोज भी है। तो ये मैंने डिव को ओपन किया था, अब ये इधर डिव क्लोज भी है। तो आप ये देख रहे हैं साइड से ना एक डॉट्स की फॉर्म में हमें मार्जिन दिख रहा है कि हमने डिव यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पर आके क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो ये बॉडी की तरफ हम देखें तो बॉडी हमने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है। तो ये डॉट्स की फॉर्म में आपको एक मार्जिन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव और अपने ब्राउज़र में जाएंगे, इसको रन करके देखते हैं कि इसकी हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो ये मैंने ओप्पो वाली फाइल में इसको डिज़ाइन किया। तो अब आप ये देख रहे हैं, तो ये हमें रिस्पॉन्सिबल भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल अभी क्यों नहीं है? अभी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं किया। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, ये जो 2 वाला है इसको एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन ये एक्टिव क्यों नहीं है? अब हम अगेन अपनी कोडिंग में जाते हैं, हमने देखने हैं कि हमने मिस्टेक कहाँ से की है। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमने इसको मिस्टेक कहाँ की है। तो मिस्टेक हमने यहाँ की है, इसको हाफ रेफरेंस नहीं लिखना था, इसको हमने क्लास लिखना था। क्या लिखना था? क्लास। तो अब हमने इसको कर देंगे रिमूव यहाँ से। इसको मैंने क्या काम कर दिया? रिमूव। रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे एक्टिव। क्या लिख देंगे? एक्टिव। ए को हमने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया। अब हम इसको कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव और अगेन अपने ब्राउज़र में जाते हैं और इसको अब रन करके देखते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो 2 का पेज है ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। तो ये आप देख रहे हैं हमारा 1 का पेज, 2 पेज हमारा एक्टिव है। ये 3rd आप देख रहे हैं कि मैं अभी इसको क्लिक नहीं करता अपने कर्सर को 4 बटन पर, 4 पेज पर, तो आपके सामने ये बैकग्राउंड कलर क्या दे रहा है और ये जो टेक्स्ट का कलर है ये हमें क्या दे रहा है। और ये हमारे क्या लगे? लोको। फ्रंट पे यानी कि फर्स्ट पे लोको और एंड पे लोको।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।